हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीके हिंदी की पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एसएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यूपीपीसीएस 2012 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कालीबंगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो उसका सही जवाब है हड़प्पा से। तो हड़प्पा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? एसएससी सीजीएल 2017 का ये क्वेश्चन है। तो घोड़ों के अवशेष तुर्कोटदा से मिले हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये एसएससी 2011 में पूछा गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब है कालीबंगा, राजस्थान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य यानी मुद्रा करती वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? और उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी यानी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का सही जवाब है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बीपीएससी 2013 का ये प्रश्न है। ये पड़ता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो उसकी समकालीन सभ्यताएं हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? देख सकते हैं आप, सीएचएसएल 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? ये एमटीएस 2019 का प्रश्न है। और इसका सही जवाब है लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेपर एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चन्हूदड़ो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पुरापाषाण, लौह या कांस्य या नवपाषाण? तो इसका सही जवाब है कांस्य युगीन थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? एनडीए 2017 का ये प्रश्न है। और इसका सही जवाब है गुजरात से हुई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये मल्टीटास्किंग परीक्षा 2016 का प्रश्न है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। तो लोथल इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल
हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। गेहूं, जौ, चावल ये सब पैदा होते थे, दालें नहीं उगाई जाती थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बीपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईंट से बनाए जाते थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसको अन्य नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजी, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? एसएससी 2017 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहिनी ने, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ, यानी सर्वाधिक चित्र बने हैं? सीजीएल 2016 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैल के, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में किस घरों के विन्यास के लिए कौन सी चीज पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रिड पद्धति, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान लोथल जो है वो भारत में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी, घोड़ा, गाय इन सब के मिले हैं पर शेर का नहीं मिला है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।